आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आध्यात्मिक सपनों के संदर्भ में, जिन्हें दिव्य अलौकिक दैवी सपने भी कहा जाता है। हम सभी तो सांसारिक जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी इसी त्रस्त और व्यस्त जीवन से कुछ न कुछ समय निकालकर, जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह से हो, भगवान की भक्ति तो करते ही है। भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी, श्री गणेश जी या केसरी नंदन जी, जो भी हो, संत सद्गुरु किसी की भी भक्ति करे, आखिर मिलती है एक ही परमेश्वर में। जैसे कि सभी नदियों का जल समंदर में ही मिलता है। श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, नामस्मरण जो भी अगर करते हैं तो ऐसे पुण्य कर्म का फल तो मिलेगा ही। यह फल भी कई तरीके से प्राप्त होता है। जागृत सपने भी पूरे हो जाते हैं। जैसे कि किसी भक्त ने कई वर्षों से 4 धाम यात्रा करने की मन में चाहत रखी थी और वह पूरी हो गई। ऐसा ही भक्ति का एक फल गहरी नींद में भी मिलता है, जिसे दिव्य अलौकिक सपने कहते हैं। भक्त जब भगवान की भक्ति करने लगता है तो जो कार्य वर्षों से हो नहीं रहे थे, वह बिना प्रयास के पूरे हो जाते हैं। टूटे रिश्ते नाते जुड़ने लगते हैं। भक्त जब इसका अनुभव करता है तो यह सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है, यह भी जानता है। सपनों के संदर्भ में भी भगवान की कृपा होने लगती है। प्राथमिक अवस्था में भगवान के दर्शन सपने में नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नियम नहीं है। भक्त के पूर्व के पुण्य कर्म और भगवान की कृपा से तत्काल भी भगवान का दर्शन सपने में हो सकता है। लेकिन सभी के संदर्भ में सामान्य रूप से कहे तो भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं है। जप, पाठ, व्रत, अनशन या नवविधा भक्ति, ऐसे कठिन प्रयास से ही भगवान के सपने में दर्शन होते हैं। या आध्यात्मिक जीवन में किसी न किसी के रूप में, जैसे कि कोई संत, महात्मा, सत्पुरुष, सज्जन, दोस्त, रिश्तेदार, संकट काल में तत्काल मदद करने वाले अनजान व्यक्ति, ऐसे किसी न किसी के रूप में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। भक्त को जब आध्यात्मिक दिव्य सपने दिखने लगते हैं तो उसका प्रभाव उसके जीवन शैली पर भी होता है। उसका मन शुद्ध हो जाता है, चित्त, अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं, आचार, विचार, व्यवहार शुद्ध और सात्विक हो जाते हैं। फिर भी किसी के मन में यह आशंका तो आ ही जाएगी कि इन सपनों पर विचार करना चाहिए या इन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। जी नहीं, ऐसे दैवी सपनों को अनदेखा नहीं कर सकते। यह हमारे भक्ति का ही फल है। कठोर व्रत, पूजन, जप, तप का फल है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, प्रीति, प्रेम, दृढ़ विश्वास भक्ति का फल है। इसीलिए दैवी सपने अनमोल ही है। वरना सांसारिक सपने जैसे कि निरर्थक डरावने सपने तो बिना प्रयास के, बिना भक्ति के रात की गहरी नींद में तो दिखते ही है, लेकिन दोपहर की नींद में भी दिखते हैं। सपनों का वर्णन अथर्ववेद कांड 16 सूक्त 5, 6, 7 में वर्णित है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में वर्णित है। अनेकों संत, श्रेष्ठ भक्त इनकी कथाओं में, चरित्र में वर्णित है। इसलिए ऐसे दिव्य अलौकिक सपनों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। संक्षेप में कहे तो आध्यात्मिक दिव्य सपने हमारी ही भक्ति का फल है। वह सपने दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, सुंदर होते हैं, सुनहरे होते हैं, आनंद देने वाले होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, भक्ति में मार्गदर्शक भी होते हैं। इसलिए हमारे सपने हमारे लिए अनमोल ही होते हैं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।